सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़ का मतलब होता है सरप्राइज़। अच्छा। तो सरप्राइज़ देने के लिए मैं आई हूँ, बहुत बड़े-बड़े लोगों को मिलेगा, लेकिन सरप्राइज़ है। डर रही होती तो मैं आती, ये बात घुमा रही है और ये फ़ेम लेने के लिए आई है। तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मैं एज़ अ फ़ैन और एज़ अ फ़ेम कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने ये घर वालों के प्रेशर में आके बात कही। जो शरीफ नज़र आते हैं वो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो प्लीज़ जो जैसे आप लोग हैं ना वैसे ही रहें, चेंज मत करें अपने आप को। बिल्कुल शरीफ शरीफा बनने की आपको ज़रूरत नहीं। जिसने भी मेरे बारे में नेगेटिव बात की है, चाहे वो कोई पॉडकास्ट वाला हो या कोई लॉयर हो, सबको मैं एक साथ ही सारे प्रूफ्स दूँगी। उसके बाद फिर सब देख लेंगे कि क्या बात है। सपोज़ मैंने ऐसी पोस्ट की थी और वो नॉर्मल, आपको पता है वो फेमस है, वायरल है। तो वो वीडियो बस 10-15 मिनट के लिए पोस्ट की थी, वो लोगों ने कैप्चर कर ली और पोस्ट कर दी। मैंने टैटू भी हटवा दिया है, ठीक है। मेरी तरफ से मेरे अकाउंट पे कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही हूँ, किसी का नाम दोबारा नहीं ले रही हूँ। तो जब मैं किसी का नाम नहीं ले रही तो फिर मेरे नाम से क्यों वीडियो बनी है? चलो नाम से नहीं बन रही, लेकिन मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान बिन हासिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिनका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फ़ातिमा खान की। सोशल मीडिया पे जो है ये ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है कि फ़ातिमा खान पाकिस्तान क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट चल रही है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और बड़े लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं? आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा सरप्राइज़ है कि आप बाहर से पाकिस्तान सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़ का मतलब होता है सरप्राइज़। तो अच्छा। सरप्राइज़ देने के लिए मैं आई हूँ, बहुत बड़े-बड़े लोगों को मिलेगा, लेकिन सरप्राइज़ है। अच्छा, तो बड़े-बड़े लोगों का नाम अभी आपने मेंशन नहीं किया। नाम, जब उनकी तरफ से नाम नहीं लिया जा रहा तो फिर मैं भी नाम नहीं ले रही। अच्छा, मुझे बताएँ कि डर तो नहीं लग रहा? डर रही होती तो मैं आती। क्योंकि इससे पहले और भी कुछ लोग हैं जिनके कंट्रोवर्सी चल रही है आपस में, हाँ। तो उनको भी डराया जा रहा है, तो क्या आपको भी डराया जा नहीं, रहा नहीं, है? नहीं, मैं अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और से नहीं डरती, कोई क्या ही कर लेगा। तो अभी क्या किया आपने पाकिस्तान आते ही, क्या एक्शन लिया है या क्या अभी लीगल प्रोसेस आपने? फ़िलहाल मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है मेरे पोस्टमार्टम का ना। पोस्टमार्टम किस चीज़ का पोस्टमार्टम? मेरा हो रहा है ना पोस्टमार्टम, तो अभी मैं फ्रीज़ हुई हुई हूँ। पोस्टमार्टम चल रहा है, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर उसका सरप्राइज़ मैं दे दूँगी। अच्छा, तो इससे पहले भी आपके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे। वो इल्ज़ामात इसलिए लगे थे क्योंकि देखें, मैं स्टार्टिंग में ना किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही थी। जब मैंने बोलना शुरू किया तो आगे से बहुत नेगेटिव बातें आने लग गई। तो फिर मैंने कुछ से कुछ बात कर दी, फिर बात को किसी और मोड़ पे दे दिया। तो लोगों ने समझा कि भाई ये बात घुमा रही है और ये फ़ेम लेने के लिए आई है। तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मैं एज़ अ फ़ैन और एज़ अ फ़ेम कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने ये घर वालों के प्रेशर में आके बात कही थी। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं अगर बात करूँगी या सरप्राइज़ दूँगी तो वो मैं एक ही बात करूँगी और वो एक ही सरप्राइज़ होगा। प्रूफ्स हैं आपके पास? प्रूफ़्स के बगैर तो कोई बात नहीं करता है इस दुनिया में। अच्छा, मुझे बताइए कि इससे पहले भी आपने जब स्टेटमेंट एक दी आपकी वायरल हुई, तो लोगों ने कहा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। सॉफ्टवेयर मेरा कोई अपडेट नहीं कर सकता। ख़ैर, मैंने जो बयान दिए थे, बुरे दिए थे, अच्छे दिए थे, जैसे भी दिए थे, लेकिन उस सब का एक ही जवाब होगा, वो होगा सरप्राइज़। और वो सरप्राइज़ मैं अनकरीब दे दूँगी इंशाल्लाह। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि फातिमा खान ऐसे है, तो फातिमा वो खान वैसे है, सरप्राइज़ ही क्लियर कर देगा ना कि फ़ातिमा खान कैसी है और फ़ातिमा खान ने क्या बोला है और किस बिना पे बोला है। और फ़ातिमा अगर खान आप फ़ैन गलत थी या नहीं थी, ये सब मेरे सरप्राइज़ क्लियर कर अगर देंगे। गलत फ़ातिमा खान साबित क्या हो थी, गई आप तो फिर नामुमकिन सी बात है। ये किस बेस पे कह रही हैं आप? मतलब क्या ऐसा आपके पास है कि आप कह रही हैं कि मैं गलत नहीं साबित हो सकती? मेरे पास 6-7 लोग भी हैं विद प्रूफ्स और एक मेरे प्रूफ्स, हम्म। तो फिर हल्की बात तो नहीं है ना। तो ये मिला के क्या होगा फिर? बहुत बड़ा सालन पक जाएगा। अच्छा, ऐसे यानी कि सोशल मीडिया के जो अभी दौर चल रहा है उसको ट्रेंड को चेंज करने जा रही हैं ट्रेंड आप। को मैं चेंज कर दूंगी और फिर सब जो है, जो मेरे खिलाफ है ना, वो सब मेरी साइड हो जाएंगे। तो जो लोग बड़े शरीफ नजर आते हैं, जो शरीफ नज़र आते हैं वो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिखते मैसेज कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो प्लीज़ जो जैसे आप लोग हैं ना वैसे ही रहें, चेंज मत करें अपने आप को। बिल्कुल शरीफ शरीफा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है कि आप कैसे हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? मैसेज में यही दूंगी कि देखें, बगैर किसी प्रूफ के या बगैर किसी चीज़ के आप लोग नेगेटिव हेट कर रहे हैं। जब आपके पास सरप्राइज़ आएगा आप लोग खुद शर्मिंदा। जिसने भी मेरे बारे में नेगेटिव बात की है, चाहे वो कोई पॉडकास्ट वाला हो या कोई लॉयर हो, सबको मैं एक साथ ही सारे प्रूफ्स दूंगी। उसके बाद फिर सब
देख लेंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। यानी आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आई हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप ठीक हैं? ये साबित करने के लिए भी आई हूँ और मैं अपनी दोस्त के लिए भी आई हूँ, आयशा के लिए, उसकी सारी चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद अगर मुझे कोई जवाब मिलता है तो फिर मैं उसका तगड़ा जवाब दूंगी। ठीक है, यानी कि आयशा को भी सपोर्ट करेंगे, आयशा जट और सलमान आयशा जट को भी सपोर्ट कर रही हूँ। सलमान को तो मैं इतना जानती भी नहीं हूँ, मेरा इतना कोई वो नहीं है, सलमान से कोई लिंक नहीं है मेरा। आयशा के साथ लिंक है तो मैं उसको सपोर्ट भी करने आई हूँ और फिर देखने पे आई अच्छा हूँ। फातिमा, एक डिस्कशंस आखिरी वगैरह। क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कुछ वीडियोस आपकी इससे पहले आई हैं और फिर उसको साबित किया गया कि वो एज अ फैन, आपने कहा कि मैंने खुद कहा था। तो वो वीडियोस कैसे मंजरेआम पे आई, वो कौन लेके आया था? यार वो वीडियोस मैंने ऐसी पोस्ट की थी और वो नॉर्मल, आपको पता है वो फेमस है, वायरल है, तो वो वीडियो बस 10-15 मिनट के लिए पोस्ट की थी, वो लोगों ने कैप्चर कर ली और पोस्ट कर दी। और जैसे कि मेरी पॉडकास्ट की बात चल रही है कि मैं पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, तो वो ये है कि चैनल्स जो है ना वो एडिट करके बार बार डाल रहे हैं, मेरी तरफ से कुछ भी। वो पॉडकास्ट कब की है वैसे? बहुत पुरानी है वो पॉडकास्ट, मतलब कोई महीना हो गया है उस पॉडकास्ट को ना। ठीक है। तो वो अब जाके वो हो रही है अपडेट। तो ठीक है। मैंने टैटू भी हटवा दिया है, ठीक है, मेरी तरफ से मेरे अकाउंट पे कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही हूँ, किसी का नाम दोबारा नहीं ले रही हूँ। तो जब मैं किसी का नाम नहीं ले रही तो फिर मेरे नाम से क्यों वीडियो बन रही है? चलो नाम से नहीं बन रही लेकिन मुझे ही टारगेट किया जा रहा है ना। तो अब जब टारगेट कर दिया है तो टारगेट भुगतना भी पड़ेगा ही। नाजरीन, फातिमा खान की बात आपने सुन ली है कि पाकिस्तान आई है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये राइट हैं या रॉन्ग हैं, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी और हमने इनसे जो सवालात किए हैं उनके बड़े तगड़े जवाब दिए और कह रहे हैं बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं बहुत बड़े लोगों के लिए, और जो शरीफ शुरफा नज़र आते हैं वो शरीफ शुरफा हैं नहीं, और ये वो साबित करेंगे और देखते हैं अब इनके पास प्रूफ्स हैं या नहीं और कानूनी तौर पर क्या ये साबित कर पाती हैं नहीं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।